नमस्कार दोस्तों, डिजिटल भारत टेक में आप लोग का स्वागत है। बिहार सरकार की तरफ से आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई हुई है चौकीदार की बहाली को लेके। तो चलिए मैं आप लोग को स्क्रीन पर लेके चलता हूं और स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बताता हूं। इसमें सीधा लिखा गया है, सेवा में सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक रेल सहित सभी को ये पत्र निकाला गया है। गृह विभाग बिहार पटना द्वारा स्थापित बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 की समीक्षा के संबंध में। तो आइए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये कैसे बहाली होंगी और कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी इसके साथ और किस नियम के अनुसार बहाली होगी। देखिए, संवर्ण का गठन। बिहार चौकीदार संवर्ण में निम्नलिखित पद सम्मिलित होंगे। इसमें होगा, पहला पद होगा चौकीदार का जो मूल कोटि का होगा, दूसरा दफदार का होगा जो प्रथम प्रोन्नति स्तर होगा, वरीय दफदार जो तृतीय प्रोन्नति स्तर होगा। इसका मतलब ये है कि चौकीदार का जो बहाली है वो डायरेक्ट होगा और उसके बाद जो दफदार का होगा, ये जो चौकीदार से जिनका प्रोन्नति होगा यानी कि तो प्रथम जो प्रमोशन होगा उनका दफदार बनेंगे। जो चौकीदार से प्रमोशन होकर आएंगे वो दफदार बनेंगे और जो पहले से दफदार होंगे उनका प्रमोशन होगा द्वितीय प्रोन्नति स्तर, तो वो वरीय दफदार बनेंगे। इनकी वेतनमान वही होगी जो पहले था, जो पहले से है वही वेतनमान होगी। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित किया जाएगा। इसका मतलब राज्य सरकार के जैसे जैसे वेतन में परिवर्तन होगा वैसे इसमें भी परिवर्तन होगा इस बारे में। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। इसका पदस्थापन तथा संभव उनके आवासीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही होगा। जैसे जो जिस थाने का बहाली निकलेगा उसी थाने के लिए फॉर्म अपना डालेंगे। इसमें किसी और थाने के लोग का किसी और थाने में नहीं हुआ, जिसके अपने गृह थाने में ही उन लोग का बहाली होने वाला है। इसमें शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य पत्राएं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सभी अभ्यर्थियों को 10वीं पास अथवा उनके समकक्ष होना चाहिए, अनिवार्य है। अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा होना चाहिए, जैसे कि उनको हो सकता है इसमें चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवा के मांगा जाए, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। इसमें साइकिल चलाना आवश्यक होता है। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे उनको साइकिल चलाना आना चाहिए। अगर वो साइकिल चलाना नहीं जानते हैं तो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरेंगे लेकिन उन्हें 3 महीने नियुक्ति के 3 महीने के अंदर साइकिल चलाना सीख लेना होगा, तभी उनका सेवा को पुष्टि किया, नहीं तो उनको सेवा के लिए पुष्टि नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होंगे। ये बिहार के बाहर के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते तथा वे अपने अस्थायी निवास जिला के चौकीदार के रिक्त पद के विरुद्ध ही आवेदन कर सकेंगे। वही जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे जो जिस थाना में बहाली निकलेगा उसी थाने के लोग उस पद के लिए फॉर्म भर सकेंगे। उसकी नियुक्ति उनके गृह जिला में ही होगी, क्योंकि उनका जो गृह जिला होगा उसी में होगी और उनके ही थाने में होगी उनका बहाली, और उनका स्थानांतरण भी किसी और जिले में नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसे कि तबादला हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसा कुछ इसमें स्कीम नहीं रहेगा। आप लोग का जहाँ पे बहाली होगा वहीं पे आप लोग को 60 साल का जो जॉब होगा, नौकरी जो लगेगा आपका, उतना दिन आप लोगों को वहीं पे जॉब करना है। इसमें आइए उम्र सीमा इसमें कैसे कैसे है। सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से 30 वर्ष के लिए होगी। इसमें आप लोग जो भी जनरल कास्ट से होंगे उनको 18 से 30 के बीच में वो फॉर्म भर सकते हैं। यही आ गया पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 32 साल की उम्र के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 2 साल की उनको एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। वहीं पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि के महिलाओं के लिए, ये सब पुरुषों के लिए था, अब यहाँ महिलाओं के लिए है 18 वर्ष से 33 वर्ष होगी। इसमें इनको 3 साल की छूट मिल रही है। ये अनुसूचित जाति
एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष होगी। राज्य सरकार के अन्य गृह रक्षकों की उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। यानी कि पहले से जो कार्य कर रहे हैं इसमें उनको अलग से 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वो चाहे वो किसी भी कोटि से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। उसके बाद आ जाइए चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया क्या है? 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना किया जाएगा। 1 अप्रैल यानी कि 31 मार्च तक अभी बहाली के कोई रोस्टर नहीं बनने वाला है और यहाँ से ये सभी जिलों में जाकर वहां से एक रोस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें किस जिले में किस थाने में कितना बहाली है उसके अनुसार रिक्तियां उपलब्ध कराना है। ठीक, उसके बाद चयन संस्थान को उपलब्ध मतलब फिर उसके बाद ये जो रोस्टर बनेगा उसके बाद फिर चयन संस्थान को ये उपलब्ध कराई जाएगी कितना रिक्तियां है। उसके बाद आइए चयन संस्थान द्वारा लिखित शारीरिक क्षमता जांच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसके चयन संस्थान द्वारा लिखित परीक्षा एवं शारीरिक क्षमता जांच परीक्षा में प्राप्त अंक के योग आधार पर प्रत्येक जिला की कोटिवार मेगा सूची तैयार किया जाएगा। परीक्षा की प्रकृति क्या है समझिए। जो भी संस्थान एग्जाम ये परीक्षा लेंगी उसके द्वारा चयन हेतु परीक्षा 2 स्तरों पर आयोजित की जाएगी। यानी 2 स्तर में परीक्षा लिया जाएगा जिसमें 75 अंकों की लिखित परीक्षा एवं 50 अंकों की शारीरिक परीक्षा ली जाएगी। कुल 125 अंकों की परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद अंतिम रूप जिला मेगा सूची एवं कोटिवार रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और बहुवैकल्पिक प्रश्न दोनों होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 75 होगी और सभी प्रश्नों के लिए एक अंक पर्याप्त होंगे। जिसमें परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी, 1 घंटा 30 मिनट की होगी। लिखित परीक्षा 10वीं यानी मैट्रिक की पाठ्यक्रम के स्तर पर होगा। शारीरिक परीक्षा इसमें है कि अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष, अनारक्षित यानी जनरल कास्ट, उनको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए 162 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष यानी कि ये SC/ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर होता है और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। न्यूनतम शारीरिक माप में योग पाए गए अभ्यर्थी अगले चरण के लिए शारीरिक क्षमता जांच के लिए पात्र होंगे। वहां पे अगर आपका हाइट सही है तभी आपको दौड़ के लिए भेजा जाएगा। जिसमें दौड़ के लिए अधिकतम अंक 30 अंक का होगा, जिसमें पुरुष 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर, महिला 1 किलोमीटर की दौड़ में शामिल होंगे। जैसे कि पुरुषों के लिए है 5 मिनट या उससे कम 30 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट या उससे कम के समय में अगर 1600 मीटर की दूरी तय करते हैं पुरुष तो उनको 30 अंक पूरा के पूरा मिलेगा। वहीं 5 मिनट 1 सेकेंड से 5 मिनट 30 सेकेंड तक यानी कि 5.5 मिनट तक, 5 मिनट से 5.5 मिनट तक अगर दौड़ पूरा करते हैं तो उनको 24 अंक दिया जाएगा। वहीं 5 मिनट से 5 मिनट 31 सेकेंड यानी 5.5 मिनट से 6 मिनट के बीच में अगर दौड़ पूरा करते हैं तो उनको 18 अंक दिया जाएगा। 6 मिनट यानी 6 मिनट से 6.5 मिनट यानी 6 मिनट 30 सेकेंड तक उनको अगर दौड़ पूरा करते हैं तो उनको 12 अंक दिया जाएगा। वहीं 6 मिनट 30 सेकेंड से 7 मिनट तक अगर दौड़ पूरा करते हैं तो उनको 6 अंक दिया जाएगा। इसके अधिक समय लेने वाले व्यक्तियों को असफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद अगर 7 मिनट से भी ज्यादा कोई समय लेता है उनको असफल घोषित किया जाएगा। तो आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए। तो महिलाओं को मात्र 4 मिनट में 1 किलोमीटर, तो इनको पूरा का पूरा 30 अंक मिलेगा। वहीं 4 से 4.5 मिनट में दौड़ते हैं तो इनको 24 अंक मिलेगा। वहीं 4.5 मिनट से 5 मिनट के बीच में दौड़ते हैं तो 18 अंक। 5 मिनट से 5.5 मिनट के बीच में दौड़ते हैं तो इनको 12 अंक मिलेगा। वहीं अगर 5 से 5.5 से 6 मिनट के बीच में दौड़ते हैं तो इनको 6 अंक मिलेगा। यानी कि इनको 1 किलोमीटर दौड़ के लिए इनको 6 मिनट टाइम दिया जाएगा लास्ट। उसके बाद के जो भी होंगे उनको असफल माना जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखें और अभी से ही आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें।
इसका बहाली आप लोग को मई या जून तक आने वाला है, मई या जून तक आएगा। इससे पहले आप लोग इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। देखिए वहीं ऊंची कूद, यह अधिकतम 10 अंकों की होगी जो निम्न आधार पर दिए जाएंगे। जैसे कि पुरुषों के लिए है 5 फीट या उससे अधिक 10 अंक मिलेगा, 4 फीट 11 इंच तक तो इनको 8 अंक मिलेगा। वहीं 4 फीट से 4 फीट 5 इंच तक 6 अंक मिलेगा। वहीं 4 फीट से कम कूदने वाले को 0 अंक दिया जाएगा, यानी कि 4 फुट से भी अगर कोई कम कूदता है तो उसको एक भी अंक की प्राप्ति नहीं होगी। महिलाओं के लिए है सबसे ज्यादा 4 फीट है, इसमें 4 फीट अगर कूद लगाते हैं तो इनको 10 अंक मिल जाएगा। वहीं 3.5 फीट से 3 फीट 11 इंच तक 8 अंक मिलेगा, 3 फीट से 3 फीट 5 इंच तक 6 अंक मिलेगा, और उसके 3 फीट से कम वाले को एक भी अंक नहीं मिलेगा, यानी कि उनको 0 अंक मिलने वाला है। वहीं उसके बाद आइए गोला फेंक में, यह अधिकतम 10 अंकों की होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 100 पॉइंट फेंकना है तथा महिला अभ्यर्थियों को 12 पाउंड का गोला फेंकना है। पुरुष है 16 पाउंड को अगर वो 20 फीट से अधिक की दूरी तक फेंकते हैं तो 10 अंक की प्राप्ति होगी। 19 से 20 फीट के बीच में अगर फेंकते हैं तो उनको 8 अंक मिलेगा। 18 से 19 फीट के बीच में फेंकते हैं तो 6 अंक। 17 से 18 में 4 अंक। 16 से 17 फीट में 2 अंक। वहीं महिलाओं के लिए है 16 फीट से अधिक फेंकते हैं तो इनको 10 अंक मिलेगा। वैसे ही सेम प्रक्रिया है पूरा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नियमावली नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इसी प्रकार ये बहाली ये निकल कर सामने आई है। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।